ज्योतिषीय प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आज का हमारा सब्जेक्ट जो है किस भगवान की पूजा करना चाहिए, यानी हमारे जीवन में भगवान का बहुत बड़ा रोल है। मित्रों, जितने तरह के लोग होते हैं उतनी तरह की उनकी सोच होती है, उनकी कार्यशैली अलग अलग होती है। इसी टाइप से जो जितने तरह के हमारे ग्रह होते हैं उन ग्रहों के आराध्य भी भगवान अलग अलग होते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान होते हैं, तो कौन किस भगवान को पूजना चाहता है, आइए हम ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। मित्रों, कोई राम जी को पूछता है, कोई कृष्ण जी को पूछता है, कोई दुर्गा जी को पूछता है, कोई काली को पूछता है, कोई हनुमान जी को पूछता है। ग्रहों के हिसाब से हमें किस भगवान की पूजा करना चाहिए और कौन से भगवान हमारे लिए फलदायी रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सबसे पहले भगवान को पकड़ा कैसे जाए। तो सबसे पहले ये चाहिए कि जिस मंदिर में ढेर सारे भगवान होते हैं और ढेर सारे भगवान हो तो उस भगवान के मंदिर में जाइए। उस भगवान में आप देखिएगा कि जो आपके इष्ट होंगे, जो उस ग्रह से आप वर्ण करते हैं, उस ग्रह के जो भगवान होंगे, आप वहाँ बाकायदा खड़े होंगे, अनुनय विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वहाँ टाइम देंगे, अपनी समस्याओं का बोलेंगे। फिर वापस आप उनसे बात करके फिर वापस उतरेंगे, फिर प्रणाम करेंगे, फिर धोख देंगे। लेकिन बाकी जो भगवान जो आपके आराध्य नहीं है, उनको प्रणाम यूँ गले से करा, आपने नीचे झुकने की भी इच्छा नहीं हो रही, और आपने ऐसा ऐसा करा और चलते बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भगवान आपके नहीं है जिनको आपने सिर्फ बाहर से प्रणाम करके और आगे बढ़े। लेकिन जिन भगवानों को आप बाकायदा उस मंदिर में जा कर के आपने दंडवत प्रणाम किया, आपने वहाँ 2 मिनट का टाइम दिया, आपने अपनी समस्याएं बोली, तो इसका मतलब मान के चलिए कि वो निश्चित रूप से आपके आराध्य देव हैं, वो निश्चित रूप से आपके भगवान हैं। तब कुंडलीय विश्लेषण करने से लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से भगवान को कौन रिप्रेजेंट करता है। अब यदि आप देखेंगे केतु की हम बात करें तो केतु को जो ग्रह है वो भगवान कार्तिकेय को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कार्तिकेय भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय। मित्रों, जो विजयश्री हासिल करना चाहते हैं जीवन में, जो अपने आप को जंग की जीत के लिए अपने लड़ना चाहते हैं, उनको कार्तिकेय की पूजा करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, अंत भला सो सब भला। अब जीत के लिए सब लड़ते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जीत पाता जंग में। जीवन संघर्ष है। लेकिन यदि कोई काम आपका नहीं हो रहा है और आप भी प्रयत्नशील और आप चाहते हैं कि उसमें आपकी जीत पक्की हो, तो निश्चित रूप से कार्तिकेय भगवान आपके जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। इसी टाइप से यदि शुक्र की बात करें तो शुक्र स्त्री ग्रह है, तो स्त्री के जो है लक्ष्मी जी की पूजा बहुत सार्थक रहेगी। लक्ष्मी के अलावा यदि आप चाहें तो शक्ति की पूजा कर सकते हैं। शक्ति की पूजा करने के लिए आपने नव दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, नौ देवियों की पूजा कर सकते हैं। तो इससे शुक्र की आपका प्रभाव पड़ेगा, या शुक्र आपके इष्ट हैं, या शुक्र आपके आराध्य देव हैं। तो शुक्र की प्रधानता से भी आप यदि माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, क्योंकि शुक्र वैभव, विलासिता, सुख, समृद्धि देता है, और माँ लक्ष्मी की कृपा होने पर ये सारी चीज़ें हमारे घर में आ जाती हैं। तो इसी टाइप से हम यदि सूर्य की बात करें तो सूर्य के जो इष्ट हैं भगवान विष्णु हैं। यदि विष्णु की आराधना करते हैं तो आपका मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, प्रभाव आपका चारों दिशाओं में फैलता है। तो यदि आप भगवान, आपकी कुंडली में सूर्य बहुत बली है और सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो निश्चित रूप से आप भगवान विष्णु की आराधना करने से आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। इसी टाइप से यदि हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का जो संबंध भगवान शिव से है, यदि जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा का अच्छा प्रभाव है, जो कलात्मक लोग हैं, जिनकी मन में अस्थिरता बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत एडजस्टिव नेचर है इनका, मतलब उनका संबंध उनके इष्ट देव भगवान शिव है। भगवान शिव की आराधना करने से निश्चित रूप से उनके जीवन में समृद्धि आती है। भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसती है और इनकी आराधना करने से वो निश्चित रूप से जो अपने जीवन में अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शिव आराधना उनके लिए हर तरफ से उचित रहेगी। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल मित्रों जो महत्वपूर्ण है, क्रिएटिविटी, ऊर्जा का ग्रह है। तो ऐसे में यदि जिनके इष्ट देव चाहते हैं मंगल प्रधान व्यक्ति कि उनके इष्ट क्या है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया हनुमान जी का स्थान है। हनुमान जी उनके निश्चित रूप से इष्ट हैं और हनुमान जी का प्रभाव उनके ऊपर, उनकी कृपा उनके ऊपर बरसती है हनुमान जी की।
तो हनुमान जी के यदि आप मंगल की आराधना करना चाहते हैं, मंगल वाले व्यक्ति जो जिनकी कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है, वो यदि अपने इष्ट देव खोजना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया हनुमान जी की आराधना अति उत्तम रहेगी। अब इसके बाद हम बात करें गुरु की। गुरु सिद्धांत का नाम है, धर्म का नाम है, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए या फिर पीपल पे जल चलाना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करने से इनके जीवन में सिद्धांत की स्थिति मजबूत होती है, धर्म की स्थिति मजबूत होती है, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा बरसने पर इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे में हम इनका इष्ट भगवान विष्णु को पूजा के लिए मान सकते हैं। इसी टाइप से यदि शनि की बात करें तो शनि जो है उनकी भी पूजा हनुमान जी से होती है। यदि जिन पत्रिकाओं में शनि वाले व्यक्ति हैं वो अपना इष्ट देव खोजना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया आपके हनुमान जी की कृपा आपके लिए अति उत्तम है। इनको देखा कैसे जाए, तो यदि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, फर्ज को निभाते हैं, स्पष्टवादी है, तो निश्चित रूप से आपका शनि आपकी कुंडली पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि आपको अपने इष्ट देव की तलाश है तो आपको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। इसी टाइप से हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध मित्रों भगवान गणेश को रिप्रेजेंट करता है। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश, यानी जिनको बुद्धि चाहिए, यानी बुद्धि कौन देता है? भगवान गणेश देते हैं। अच्छी और बुरी बुद्धि के गाय। तो ऐसे में हम अपनी बुद्धि को प्रखरता, जो बुद्ध प्रधान व्यक्ति है वो चाहते हैं कि उनके इष्ट देव कौन है, तो उनके इष्ट देव भगवान गणेश जी हैं। उनको गणेश जी की आराधना करना चाहिए जिससे उनकी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। उनका दिमाग चारों दिशाओं में उनकी तारीफ हो जाती है उनके दिमाग की। तो ऐसे लोग यदि जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो उन्हें भगवान गणेश की आराधना करना चाहिए। मित्रों हम ज्योतिष को बोझ न बना करके हम छोटे छोटे अपने उपाय करके हम अपने जीवन को अपने इष्ट देव के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो मित्रों आप भी अपने ग्रहों के हिसाब से अपने इष्ट देव पहचान सकते हैं और इष्ट देव की साधना करके आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। ये छोटे उपाय, छोटे से प्रयास, छोटी सी साधना, छोटे से मंत्रों का प्रयोग करके आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। तो मित्रों ये थी आज के एपिसोड की कि आप किस भगवान की पूजा करना चाहते हैं और कौन सा भगवान आपको रिप्रेजेंट करते हैं। मित्रों कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? यदि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप यदि हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे इनबॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी समस्याएं हमें फ़ोन पे भी बता सकते हैं। आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।